सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th जो अभ्यास लिया मैंने 13, ठीक है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभ्यास 13 की सभी प्रश्नावली का सूत्र इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले निकल के आता घन। तो देखो घन क्या होता है, घन में 12 किनारे होते हैं प्यारे बच्चों। घन में 12 किनारे होते हैं और प्रत्येक किनारे की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लकीरें देख सकते हो, 12 किनारे हैं, ठीक। तो इसकी भुजा मान ली हमने ए, तो घन की भुजा मान ली हमने ए। तो सूत्र नंबर पहला है इसका, नंबर 1 सूत्र लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 और ये होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2, घन का पार्श्व, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 4a²। अच्छा देखो, हम आपको बता दें संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको समझा दें। देखिए, ये मान के चले एक घन है आपका, ये मान के चले आपका ये घन है। तो फिलहाल ये घनाभ है, घन तो नहीं है, लेकिन मान लें आप, बस आपको ये समझना संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए, ये पूरा ये डस्टर, पूरा डस्टर आपको मान लो रेड रंग से रंगना है, तो आप ये भी रंगेंगे, ये भी रंगेंगे, यानी चारों तरफ से इसको रंग देंगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी सब टोटल पूरा रंग देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बताएं आपको, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए, इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको समझाने जा रहा हूं मैं। देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊपर वाला क्षेत्रफल कम हो जाता है और ये नीचे वाला कम हो जाता है। तो खाली जो दीवारें बचती हैं, ठीक, जो दीवारें बचती हैं, यानी अर्थात आप आर पार का देख सकते हैं। थोड़ा ये भी हम साफ कर दे, रुक जाए, जब इसको खराब ही कर रहे हो। देखो, ये जो आपको यहाँ पे आर पार दिखाई दे रहा है ऐसे करके, तो ये कहलाता है पार्श्व, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। जो दीवारें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सब दिखाई दे रही है आपको, तो यही कहलाता है पार्श्व। पार्श्व में क्या होता है, नीचे वाला ऐसा, ऊपर वाला ऐसा खुला होता है, ये यानी ये वाला जो सिस्टम है वो खुला होता है। तो पार्श्व में इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और पूरा निकालने के लिए, यानी कि सब पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए ऊपर नीचे सब निकाल दिया जाता है, यानी सब का क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है, तो उसके सूत्र ये लग जाता है। तो पार्श्व के लिए सिर्फ इन चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाया जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला देखिए इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 में, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, ठीक है। नंबर 4 में लिखेंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है आपका भुजा √3, यानी a√3, ठीक है। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। और देखिए, एक नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक वर्ग इकाई होता है और जो आयतन होता है उसका मात्रक घन इकाई होता है। यानी ये दोनों आपके हैं क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब आपका ये आयतन है तो इसका मात्रक होगा घन इकाई। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लें, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं हम घन इकाई। आयतन को घन इकाई से लिखते हैं, घन इकाई, और इनको वर्ग इकाई से लिखना, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए, घन के तो सूत्र पूरे हो गए। अब इसके बाद आपको बताने वाले घनाभ। तो अगली हेडिंग लिखिए घनाभ, तो ये हटा देना है हम।
तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ यार बच्चों, हमने ये बना लिया घनाभ। जो एक डस्टर होता है आपका, वो घनाभ कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका ये घनाभ बना हुआ है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H। ये तो नई लाइन से इसका जो पहला सूत्र होगा, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कहाँ चला गया आपका, ये घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है। तो इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो प्यारे बच्चों, इसमें 6 भुजाएं हैं। कितनी है? 6। सतह कितनी? 6 है। एक सतह ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो सतह 6 है इसमें। ठीक है, और किनारे कितने? किनारे 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 और ये 12, किनारे 12 होते हैं और कोने इसके होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, जो यानी कि जितने घन में होते हैं उतने इसमें सिस्टम होता है। अब यहाँ पर नंबर 1 सूत्र लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे, LV BH और HL। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां इसके नीचे लिख दो या करके, या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसके बराबर आपको लिख लेना है 2HL + B, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें एक और रह गया है, घनाभ का आयतन। ये नंबर 1 कर लेना, और ये नंबर 2, तो ये नंबर 3। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है LVH। नंबर 4 लिखेंगे आप, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण √H² + L² + B²। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। अब इसके बाद आपको बताने वाले हैं हम, घनाभ के बाद आता है बेलन। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें। तो नंबर 3 डाल के लिखना आपको, बेलन। तो प्यारे बच्चों, आपका ये बेलन है। ये इसकी ऊंचाई होती है
और ये त्रिज्या होती है, ठीक, आर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो उसमें सूत्र नंबर पहला है आपका, पहले लिख लो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h है और इसकी त्रिज्या इसकी r है, ठीक है। तो सूत्र नंबर पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ठीक है। नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब थोड़ा मैं आपको समझा दे बेलन के ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, थोड़ी सही चीज ढूंढने का फिर आपको बता रहे हैं। देखिए थोड़ा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, मान के चले यही बेलन है आपका, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए समझिए। मान के चले प्यारे बच्चों, ये बेलन ही है, मार्कर क्या एक बेलन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है 2 पाई r h। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो भैया ये तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ये तो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। अब प्लस संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये बेलन का वक्र पृष्ठ और ये जो नीचे वाला भाग वृत्त है, ये एक ये और एक ये, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 पाई r कामा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा h प्लस r। तो ये हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर 3 डाल के लिखेंगे अब यहाँ से हम, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता समझना, आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे क्या मार्कर एक बेलन है तो इसके आधार में क्या प्यारे बच्चों, इसके आधार में क्या वृत्त है, क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे सभी क्या है, ये हमारे सभी क्षेत्रफल हैं, क्या है, सभी क्षेत्रफल हैं। तो इन सब का मात्रक वर्ग इकाई होगा, क्या होगा, वर्ग इकाई। तो वो यहाँ पे वर्ग इकाई लिख लेना आप लोग। नंबर 4 में लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और ये होता है घन इकाई। और ये आपकी जो ये तीनों हैं, इन तीनों में आप लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा, ये घन इकाई हो जाएगा। चलिए भैया बेलन के इतने ही सूत्र जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। अब इसके बाद आपको बताने वाला खोखला बेलन, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप खोखला बेलन। खोखला बेलन आपने देखा ही होगा, जैसे पाइप होता है, जो ढोल होते हैं जो सड़क के नीचे दबे होते हैं पानी क्रॉस करने वाले, ठीक है। तो ये खोखला बेलन होता है, तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो नंबर 4 डाल के लिखेंगे आप लोग, खोखला बेलन। तो यहां से भैया हम बना ले रहे हैं खोखले बेलन को। ये आपका होता खोखला बेलन और ये वाला भाग होता है, ये कहलाती मोटाई, ये बीच वाली कहलाती है उसकी मोटाई। ये से कहलाती मोटाई। अब यहां से थोड़ा ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चों ये इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक है।
अब ये वाली इसकी त्रिज्या होती है R2, ये वाली त्रिज्या होती है R2, यहाँ इसको हम यहाँ दर्शाई दे रहे हैं, ठीक, R2। अब अंदर से लेके बाहर तक, ये अंदर से लेके बाहर तक ये होती है R1। अब यहाँ पर जो हमने छायांकित भाग कर दिया ये इसकी मोटाई होती है, पहले देखने दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जो ऊंचाई है बराबर h हो जाएगी, और ये जो अंदर वाली त्रिज्या है इसे आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं, यानी ये वाली जो अंदर वाली त्रिज्या है इसे आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या। यानी R2 के आप कैसे लिख लो, R2 है आपकी आंतरिक त्रिज्या और R1 क्या है, बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे सूत्र नंबर पहला है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब थोड़ा समझ लो खोखला बेलन होता क्या है, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, पहले समझ लो खोखला बेलन। देख खोखला बेलन, ये जो हम फुकनिया उठा के लाए तो ये आपका देखो खोखला बेलन, देखो आप इधर से आप देख भी सकते हो ये खोखला बेलन है आपका, ठीक है, खोखला बेलन। तो इसकी जो अंदर वाली त्रिज्या होगी वो आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी, फिर अंदर से बाहर तक की यानी मोटाई सहित वो कहलाएगी बाहरी त्रिज्या R1। अब यहाँ पे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या होता है वो थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे वक्र पृष्ठ। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम ये चीज लेके आए हैं, ध्यान समझना। तो अब वक्र पृष्ठ, अच्छा ये बताओ इस फुकनिया को, इसको आप जो रंगेंगे तो क्या क्या रंगेंगे, देखिए प्यारे बच्चों ये वाला भाग रंगेंगे, ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल, फिर इसके अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल ये तो यही कहलाता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे आप पहले, 2 पाई h और कोष्टक अंदर R1 प्लस R2, ये। इसके बाद अगला सूत्र होगा इसमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। एक बार फिर समझो, देखिए जो इसका जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होगा तो प्यारे बच्चों ये वाला क्षेत्रफल रंगा जाएगा, मोटाई की बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसकी जो अंदर वाला भाग है इसके भी पेंट किया जाएगा। अब इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ होता है, देखिए भाई एक तो आपको ये रखना पड़ेगा, फिर एक इसके जो अंदर वाला भाग है वो रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो इसकी मोटाई है ये जो धार दिख रही है ये मोटाई इसकी यहाँ पे ये कम है, जैसे कोई ढोल देखना तो उसमें मोटाई लगभग इतनी होती है, तो ये आपकी मोटाई ये भी रंगी जाएगी, तो यही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे आप पाई h, और इस तरीके, हाँ गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और कोष्टक अंदर लिखेंगे R1 प्लस R2, अगले कोष्टक में लिखेंगे आप h प्लस R1 माइनस R2, ये। तो ये हो गया भैया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब आगे क्या करेंगे देखना, नंबर 3 डाल के लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा पाई h R1 प्लस R2 और अगले कोष्टक में हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, देखो एक क्षेत्रफल ये है और एक ये है, तो यहाँ पे लिख देना वर्ग इकाई और आयतन में लिख देना घन इकाई। चलिए इसके 3 ही सूत्र जल्दी से साफ कर, जल्दी से नोट कर लीजिए इन्हें। तो यहाँ लिखेंगे घन इकाई, यहाँ लिखेंगे वर्ग
इकाई, यहां पर भी लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसके बाद आपको बताने वाला हूं, बेलन के बाद शंकु चलेगा आपका, खोखले बेलन के बाद शंकु। इसको हटा दे रहे हैं हम। तो यहां पर नंबर क्या क्या हो गया आपका, हाँ नंबर 4 चलेगा, 5 चलेगा। तो यहां पे लिखेंगे शंकु। शंकु देख लीजिए भाई, ये एल होती है तिरछी ऊंचाई, और ये एच होती है, और ये इसका आर होती है, यानी यहां से लेके यहां तक। तो यहां पे लिखेंगे आप नंबर डाल के, पहले लिख लो यानी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या है, एल। थोड़ा ऐसे लिखिए, तिरछी ऊंचाई यानी एल क्या है, एल आपकी तिरछी ऊंचाई है। और एच आपकी ऊंचाई है, और त्रिज्या यानी आर क्या, आर त्रिज्या आपकी है। त्रिज्या क्या है, आर, आर क्या त्रिज्या है। तो इसमें जो पहला सूत्र निकल गया था बेलन का बग पृष्ठ, नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप। बेलन का तरीके शंकु का लिखेंगे भैया, माफी चाहता हूं, शंकु का बग पृष्ठ। तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहां से एक सूत्र और निकल के आता है, इसी में लिखा जाएगा एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आकर के और भी लिख लो भैया, यहाँ पर एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर लग जाएगा। फिर इसके बाद इसका अगला सूत्र है, फिर यहां से नंबर 2 डाल के लिखेंगे आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर और कोष्ठक के अंदर एल प्लस आर, ये हो जाएगा। तो इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखेंगे आप शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये वर्ग सेंटीमीटर होता है और ये वर्ग सेंटीमीटर होता है, और आयतन घन सेंटीमीटर होगा। तो आप इसके पीछे लिख दो घन इकाई, यहां पे लिख दो वर्ग इकाई, यहां पर भी वर्ग इकाई लिखेगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, फिर इसके बाद आगे देखिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर ले आप। इसमें लिखना चाहो तो एक और लिख लो भाई। इसमें एक और लिख लो नंबर 4 डाल के, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो अनार, जो दीपावली बच्चे नहीं चलाते अनार, तो उसके नीचे वाला समतल जो भाग होता है, ठीक है,
तो जो नीचे मिट्टी लगी होती है वही जो नीचे वाला भाग है ये ठोस होगा, तो इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त होगा नीचे, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। अब आपको बताने वाले गोले के सूत्र। तो नंबर 6 डाल के लिखेंगे गोला। अभी नहीं रुकिए, इसी में लिख लें आप, छिन्नक लिखना है इसी में। क्या लिखेंगे? छिन्नक। नंबर 6 डालेंगे छिन्नक, यानी शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक क्या होता है, और थोड़ा समझ छिन्नक क्या है। अब जो छिन्नक का जो शंकु का ऊपरी वाला भाग काट दिया जाता है, जैसे बेटा हमने बनाया ये शंकु बना लिया ऐसे करके, ये इसका ऊपर वाला ये भाग काट दीजिए ऐसे करके, ठीक है। ये तो आपका ये बन जाता है छिन्नक, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे मिला देंगे आप, तो ये कहलाती एल तिरछी ऊंचाई, और ये यहाँ पे त्रिज्याएं 2 बन जाती हैं आपकी, यानी ये आपकी बड़ी त्रिज्या और ये छोटी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या को R1 से लिखेंगे हम, और छोटी वाली त्रिज्या को R2 से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एल क्या है, एल भाई त्रियक ऊंचाई है, एल क्या त्रियक ऊंचाई है। अब ये आपकी जो R1 क्या बड़ी त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका R1, और छोटी त्रिज्या है इसकी, छोटी त्रिज्या हो जाएगी आपकी R2। अब ये क्या बीच में क्या इसकी ऊंचाई है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या बार बार लिखें, ये क्या ऊंचाई है इसकी। तो अब इसके बाद अच्छा छिन्नक थोड़ा बता दें आपको, देखो समझो बेटा, छिन्नक जो होता है वो लगभग इस प्रकार का होता है गिलास की तरह। तो इसका व्यास ज्यादा होता है और इधर व्यास कम होता है, ठीक। अगर ये तली हटा दें तो आपका यही बन जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका खुला हुआ भाग है और ये बंद भाग है, ठीक। तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी और इसकी त्रिज्या कम होगी। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। और छिन्नक गिलास, जो गिलास होता है वो छिन्नक होता है आपका, ठीक। कैसे करते देखना। तो नंबर 1 सूत्र है इसका, छिन्नक के, पहले छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए। नंबर 1 डाल के लिखेंगे शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ा समझना, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ये जो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो गिलास का जो आपको यहाँ पे ये भाग दिख रहा है, इसको छोड़ के, इसको नहीं, ये वाला कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका पाई R1 प्लस R2, और यहां पे लगा देंगे एल। अब इसके बाद नंबर 2, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, और यहाँ पे एल बराबर, एल क्या होगा वो भी देख लो। तो यानी आप यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर √ h² प्लस R1 माइनस R2, ठीक, ये चीज। अब इसके बाद नंबर 3, सॉरी नंबर 2 ही चलेगा आपका, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, तो देखिए ये तो आपका वक्र पृष्ठ शामिल है ही, और लास्ट में ये और जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं देखना। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ,
तो सूत्र इसका है पाई एल, अगले कोष्टक में हो जाएगा R1 प्लस R2, और अगले कोष्टक में लिखेंगे आप यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे शंकु के चिन्ह का बग पृष्ठ, पहले तो संपूर्ण पृष्ठ देखो ये कहलाता आपका बग पृष्ठ, क्या कहलाएगा ये प्यारे बच्चों कहलाएगा बग पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, एक भाग ये है और एक भाग ये भी बंद होगा, ठीक, तो ये कहलाएगा टोटल संपूर्ण पृष्ठ, तो उसका क्षेत्रफल ये बन जाएगा आपका। अब इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, तो इसका सूत्र लगाएंगे आप 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और प्लस R1 और R2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो भैया छिन्नक के सभी सूत्र हो गए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला देखिए इसमें आप। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। अब आप करेंगे नंबर अगला गोला। नंबर 7, गोला क्या हो तो थोड़ा ध्यान से देना, ठीक, ये आपका एक गोल है यानी गोला, इसके बीच में केंद्र होता है, तो ये कहलाती है इसकी त्रिज्या, ठीक, ये R हो जाएगी आपकी, या छोटे बना लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर ले हम R, और ये हो जाएगा A, यहाँ पे लिख दे O, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या R है, क्या है त्रिज्या R है, तो नंबर सूत्र लिखेंगे इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें नंबर 2 लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक सही है। तो इसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 3 इसी में लिख लो एक और, अर्धगोले का ओ बेटा शांत हो जा, तो अर्धगोले का बग पृष्ठ, अर्धगोले का बग पृष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गोले का बग पृष्ठ है, तो अर्धगोले का बग पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे नंबर 4 डाल के, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो 3 पाई R स्क्वायर। नंबर 4 में, नंबर 5 में लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो आयतन को घन इकाई से लिखते हैं और बाकी क्षेत्रफलों को हम लिखते हैं वर्ग इकाई से। तो बस प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक।